हाँ, प्रणाम। प्रश्न विमर्श की कड़ी में अगला ये है कि मेरे विद्यापीठ के सहकर्मी हैं मनोज जी, तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया। बताए कि मैं भोजनोपरांत 1:30 बजे मेरे मन में आया कि आपके सारे वीडियोस देखें। तो 8-9 जो भी वीडियो हैं मैंने लगातार देखे हैं, और देखने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उनके फ़ोन पर जो बात हुई मेरी उनसे, तो उसमें 2 प्रश्न मुझे दिखे। एक तो उन्होंने ये कहा था कि आखिर ये क्या हमारी व्यवस्था है। हम लोग तो टाट बोरा पट्टी वाले पढ़ाई वाले हैं, प्राइमरी स्कूल वाले लोग। यद्यपि मुझसे मेरे अनुज हैं, वो मुझसे उम्र में कम है, लेकिन हम लोग तो आए गांव से ही हैं, उसी वही देखे हैं भारत का पुराना वाला। तो हमारी वो कौन सी व्यवस्था आज आ गई है कि हम अपने 2-2.5 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप में डालते हैं। तो ये तो डालने वालों को ही से ही पूछना अच्छा रहेगा। मेरी पत्नी डॉक्टर श्रीमती सुधा पांडे, वो हिंडाल्को में रेणु सागर में पढ़ाती थी। वो मेरे बच्चों को वहाँ पर जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल था उसमें एडमिशन हुआ 2 बच्चों का, और लेकिन मैंने उनको फिर निकलवा करके प्राइमरी स्कूल में डाल दिया था, हिंदी मीडियम वाले में। ये दोनों बच्चे मेरे बड़े वाले भी इंजीनियर हैं, और वो इसमें एयरपोर्ट में हैं, एटीसी हैं, और दूसरा वाला भी है। तो ये बच्चे अच्छा अंग्रेजी का अपना काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं पढ़ाई में, लेकिन हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाया। तो हम स्वयं तो अपने बच्चों को कभी 2.5 साल इसे नहीं भेजने के पक्ष में हैं, लेकिन लोग भेजते क्यों हैं? तो मुझे ये लगता है कि एक तो उनकी हीन भावना होगी, जो खुद नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों में देखते हैं कि मेरा बच्चा कर ले, बड़े आगे निकल जाए। हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत आगे निकालना चाहते हैं। इस पर एक सूक्ति है, कहावत है संस्कृत में कि सर्वत्र जयमिच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजयम्। आदमी को चाहिए कि सर्वत्र डंका बजाए, लेकिन अपने शिष्य से और अपने पुत्र से पराजित हो, यानी उसका शिष्य और उसका पुत्र उससे आगे निकल जाए। हर माँ बाप चाहते हैं, जैसी परिस्थिति में होते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाना चाहते हैं। कुछ गाँव में हम लोग तो बड़ी गरीबी से आए, हमारी माता खेतों में काम करके हमको पढ़ाई, अपने खेतों में काम करके। पिताजी मर गए थे, भाई साहब हमारी पढ़ाई लिखाई के निमित्त घर छोड़ के कलकत्ता चले गए थे जीविका कमाने। तो कुछ माताएं तो अपना गहना गुड़िया बांधे रख के पढ़ाती थी अपने लोग को। कुछ पिता खेती में काम करके कठिन परिश्रम करके, हमारे मित्र हैं, तो नहीं कहेंगे, सब प्राइवेट कष्ट की बातें हैं। तो किसी को आहत हो जाए अच्छा नहीं। तो हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा एजुकेशन पाए, लेकिन हम उसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाएं और खूब 2-2 लाख डोनेशन देकर के लोग प्री नर्सरी में एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चों का। ऐसी भी बातें आई हैं इसमें। तो इसमें मुझे लगता है कि या तो उनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, अपने उन बच्चों से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं वो चूकना नहीं चाहते हैं, और अपनी हीन भावनाएं जो हैं उनको आरोपित कर देते हैं अपने उन बच्चों पे कि जो मैं नहीं कर पाया वो ये करके दिखाएगा। दूसरे इसमें कहीं न कहीं एक भावना ये भी है कि चलो पल्ला झाड़ो छुट्टी पाओ, भगवान ने साधन संपन्न कर दिया है तो पेमेंट करो फीस का, बच्चा जाए घंटा खान वहाँ छुट्टी मिली रहे। तो अपनी जिम्मेदारी से पलायन भी इसमें कहीं न कहीं है, जाने अनजाने, और अपना खुद का कैरियर भी है इसी में। हमने ऐसी भी कार्यकारी महिलाएं देखी हैं, कहना किसी को बुरा मत लगे, कि बच्चे को क्रच में रखेंगी, ड्यूटी करेंगी, बच्चे को दाई के ऊपर छोड़ देंगी घर में, हाँ सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगी, घर की हालचाल मिलती रहेगी, क्या कर रही हो, टीवी बहुत देख रही हो, अपना होमवर्क करो, यहाँ से निर्देश भी जाता रहेगा। साइंस ने बहुत सक्षम बना दिया आदमी को। तो हम अपने इस अभियान में लग गए हैं। मनोज भैया, हम क्यों भेज रहे हैं बच्चों को, 2-2.5 साल के बच्चों को? तो जिस लिए भेज रहे हैं ना, वही करके वो दिखा भी रहे हैं, इसके भी परिणाम आने लगे हैं। ठीक है। और आपकी बातचीत से एक दूसरा प्रश्न भी उभरा था कि आज हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए, हे भगवान, इसको भी हम नहीं जान पा रहे हैं, फिर भी हमको चाहिए। 1 करोड़ में हमारा पेट भरेगा, 1 अरब में भरेगा, कितने में भरेगा? सब भरने में लगे हैं, जुटाने में लगे हैं।
इसकी क्या कोई सीमा? इस पर विचार किया जाए। भाई, पूर्वजों ने अपने अनुभव से, शास्त्रों में तो सब कह दिया गया है। देखिए, हम मनुष्य हैं, हम तो दूसरे के अनुभव से सीखें, क्योंकि अपने अनुभव से सीखने के लिए ज़िंदगी कम पड़ जाती है। और जानवर अपने अनुभव से सीखता है, आदमी तो दूसरे के अनुभव से देख के सीख लेता है। तो ये जो पूर्वज लोग कह गए हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये कठोपनिषद में नचिकेता और इनके जम के संवाद में है कि वित्त से कभी मनुष्य की पूर्ति, उसे तुष्ट नहीं किया जा सकता। कितना आप भरो 99 का चक्कर बना रहेगा। भाई, कहीं न कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ अपने को खर्च किए चले जा रहे हैं। भाई, ये सब फॉर व्हाट? केवल ये सोचना है कि फॉर व्हाट? एक ये भरण का, वित्त को भरने का, भरते जाने का अपने को, और भी हैं? किसके लिए, किस चीज़ के लिए है? इसका लक्ष्य क्या है? ये सोचने से ही समझ में आ जाएगा कि हमें कहीं पे रुक जाना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन थोड़ी समान। आदमी की ज़रूरतें बड़ी कम हैं। आपने इतनी अच्छी बात अपने फ़ोन के उसमें कही हैं कि कोरोना ने सब दिखा दिया। अच्छे कपड़े टंगे हैं, जूता तो पहनने का पता नहीं कब कितने दिन से धूल फांक रहा है, कितने कम में काम चल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, नहीं मिल रही है। 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो भी शायद ये शहरी अध्यापकों को जो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बेचारे, उनको तो नहीं मिल रहा होगा। कैसे चल रहा है उनका? कितने कम में चल रहा है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिखा दिया, फिर भी आदमी नहीं सीखे, नहीं देखे। भैया मनोज जी, तो क्या किया जाए? मनोज जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे फिर, कि आप अपनी बातें जारी रखिए और कुछ हमसे बातचीत चलती रहेगी। मैं आशा रखता हूं कि आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद।